जब ये ईरान की तरफ से, जरा गौर से सुनिएगा, ये जो ईरान की तरफ से, because we believe that Iran and India are friends. हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है। ये मैं यकीन से कहती हूँ कि हर पाकिस्तानी का दिल जख्मों से चूर है। और महायुद्ध के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से भारत का दूसरा जहाज नंदा देवी भी सुरक्षित बाहर निकल आया है। नाज़रीन, जंग ने बहुत सारे मामलात को सरकबल खड़ा कर दिया है। हमारा भी ख्याल था कि IMF की टीम यहाँ पर आएगी, उसके बाद हमें फेवरेबल रिव्यू देगी, और कल हमारा ख्याल था कि रिव्यू फेवरेबली मुकम्मल हो जाएगा और मामला तय पा जाएंगे। वो नहीं हुआ। उस पर अगर देखें तो हालात खराब से खराब तर हो रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, इस तरह अगर होगा, अगर इंडिया ऐसे निकल सकता है तो बाकियों के भी फिर निकल जाएंगे ऐसे। अमेरिका में पेट्रोल और डीजल के दाम 16% बढ़ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 18%, जर्मनी में 13%, चीन में 10% से ज्यादा तेल के दाम बढ़ गए हैं। हमारे देश भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। और अगर हरमुज से हमें ऑयल की फराहमी नहीं होती तो ऑयल की प्राइसेस तो मजीद बढ़ेंगी। अभी तो 55 रुपए इन्होंने बढ़ाए हैं, लेकिन वो मजीद बढ़ा देंगे। भारत, अब ईरान, तीनों ममालिक से, तीनों सरहदों पे अगर ताल्लुकात अबतर हैं, हम इन चैलेंजेस का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? उससे आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है? हमारे यहाँ तो वैसे ही आपको पता है फ्यूल की प्राइस वगैरह बढ़ा दी है, लेकिन क्या इस जंग को अगर ये कहा जाता है, अगर ये 4 वीक्स खिंच गई तो उसमें मतलब हमारा क्या होगा? जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्लोबल डेवलपमेंट की जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। ईरान ने इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और इससे हमारा पड़ोसी देश बिल्कुल शॉक्ड है। ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फटली ने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया उनका एक स्ट्रेटेजिक और रिलायबल पार्टनर है। उन्होंने दोनों देशों के पुराने रिश्तों और सॉलिड फ्रेंडशिप पर जोर देते हुए बताया कि इंडिया और ईरान के रीजनल इंटरेस्ट और विजन बिल्कुल मैच करते हैं। फटली ने ओपनली इंडिया की हेल्प को एक्नॉलेज किया है, खास करके अलग अलग सेक्टर्स में जो सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट ने दी है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरी दुनिया की नज़र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर है। ईरान ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि US इजराइल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच भी उनका और इंडिया का बॉन्ड पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। सबसे बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज़ से इंडियन शिप्स का मूवमेंट स्मूथ हो गया है और अब तक 3 बड़े शिप्स वहाँ से निकल चुके हैं। ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट दिखाता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस ग्लोब पर किस तरह बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ साइडलाइन से ये सब देखकर परेशान हो रहा है। ग्लोबल डायनामिक्स बदल रहे हैं और इंडिया इस गेम का एक मेजर प्लेयर बनकर उभरा है। कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। उससे आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है? हमारे यहाँ तो वैसे ही आपको पता है फ्यूल की प्राइस वगैरह बढ़ा दी है, लेकिन क्या इस जंग को अगर ये कहा जाता है, अगर ये 4 वीक्स खिंच गई तो उसमें मतलब हमारा क्या होगा? क्योंकि हम तो पहले ही एक डिफेंस पैक्ट करके बैठे हैं सऊदीया के साथ, तो क्या सऊदीया में नहीं कहेगा कि आप ईरान को रोकिए? देखिए, यही हमारे लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है कि हम ना तो सऊदी अरेबिया के साथ और गल्फ कंट्रीज के साथ बिगाड़ सकते हैं और ना ईरान के साथ और ना अमेरिका के साथ। तो हमें बड़ा बैलेंस रखना है अपने फॉरेन रिलेशंस में। एक लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है चंद घंटों की बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ। तो अब बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने $5 अरब हमारे स्टेट बैंक में रखवाए हुए हैं। सऊदी अरेबिया हमें डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर ऑयल देता है। हमारी बहुत सी जो मुआशी मुश्किलात अब तक रही हैं उसमें सऊदीया ने हमारा बड़ा साथ दिया है। दूसरी तरफ ईरान है। ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, तकरीबन कोई 20% शियाज़ हैं पाकिस्तान के अंदर और उनकी अपनी हमदर्दियाँ जो हैं वो ईरान के साथ हैं। और अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है तो उसके असरात पाकिस्तान पे भी पड़ेंगे। यहाँ पे हो सकते हैं रिफ्यूजीज आए इस तरफ। और ईरान इस वक्त स्टेट ऑफ हरमुज़ को कंट्रोल कर रहा है और हमारी आप ये देखें कि 80 to 85% जो ऑयल की सप्लाई है वो स्टेट ऑफ हरमुज़ से होती रही है, जो कि अब इन्होंने कोई याम्बो एक दूसरी पोर्ट है रेड सी पे सऊदी अरेबिया की, जो कि काफ़ी दूर है। अब ये उनके साथ तय हुआ है जी कि अब ऑयल वहाँ से आया करेगा, लेकिन इससे पहले जो हमारी मेजर
सप्लाई लाइन थी वो तो हरमूज थी, और अगर हरमूज से हमें ऑयल की फराहमी नहीं होती तो ऑयल की प्राइसेस तो मजीद बढ़ेंगी। अभी तो 55 रुपए इन्होंने बढ़ाए हैं, लेकिन वो मजीद बढ़ा देंगे। तो ये जो हालात हैं, ईरान के साथ भी हमें बहुत देखभाल के चलना है, सऊदीया के साथ भी कोशिश हमारी गालिबन यही है कि किसी तरीके से हम कोई बीच बचाव कराएं, इनके साथ कोई आपस में सुलह सफाई हो जाए। लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें तो अमेरिका की भी स्टेक्स हैं, इसमें इजराइल की स्टेक्स हैं, इसमें गल्फ कंट्रीज है, ईरान है, और हर कोई अभी तक अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है और बज़ाहिर कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि कोई रेकन्सिलिएशन होगी। और सूरत हाल दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ती चली जा रही है। आज जो 14वां दिन था तो बड़ी इंटेंस बॉम्बिंग की गई है ईरान पे, और ईरान के जो पासदारान हैं उन्होंने शहर के अंदर जगह जगह पे पैकेट्स बना लिए हैं, वहाँ पे वो गन्स लेके खड़े हो गए हैं, और उनको ये भी अंदेशा है कि कहीं एक पॉपुलर अपराइजिंग ना हो जाए ईरान के अंदर। तो ये सारी जो सूरत हाल है, ये फिर आप ये देखिए कि जो उनके रहबर जिनको कहते हैं मुज्तबा खामिनेई, उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि आप कंपनसेट करें जो हमारा लॉस हुआ है, अब तो हम जंग बंद नहीं करेंगे, और हमें गारंटीज दी जाए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, और हमें तस्लीम किया जाए। अब ये शराय, और इस सूरत में हम सीज फायर के लिए तैयार होंगे, अदरवाइज हम तो सीज फायर नहीं करते। और फिर जो ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह है या इवन हूथीज हैं, या कुछ उनके जो सेल्स हैं वो इराक में भी हैं, सीरिया में भी हैं, लेट से वो भी वो एक्टिवेट कर देते हैं, तो जंग तो फिर वसी पैमाने पे फैल जाएगी ना पूरे मिडिल ईस्ट में। तो सर मिडिल ईस्ट रिस्पॉन्ड करेगा क्या? सर आपको लगता है मिडिल ईस्ट के लोग जो हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे? सऊदी का तो समझिए कि हमारे साथ डिफेंस पैक्ट है, तो वो तो हम सीधे सीधे फंस जाएंगे, वो हमें कहेंगे तुम लड़ो जाके। लेकिन बाकी गल्फ कंट्रीज क्या करेंगे? और हमारे लिए भी मुश्किल है कि हम ईरान के साथ पंगे लेते फिरें। जी, हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है ना इस वक्त, क्योंकि हम तो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ये ऑयल की सप्लाई के ऊपर, फिर फॉरेन रिमिटेंसेस के ऊपर जो कि गल्फ कंट्री से आते हैं। हमारा तो एक मेजर जो सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज का, वो तो फॉरेन रिमिटेंसेस हैं, जो पाकिस्तानी वहाँ पे काम करते हैं, वो पैसे भेजते हैं यहाँ पे, रियाल आते हैं, डॉलर आते हैं, दिरहम आते हैं यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।